कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। समस्त कथा श्रोता बंधुओं को जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन्नारायण। आइए चलते हैं कथा प्रवाह में सुखताल, जहाँ श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना रहे हैं। आइए आप हम सब भी चलते हैं सुखताल और परमहंस मुनि श्री सुखदेव जी महाराज के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनते हैं। तो कथा शुरू करें इसके पहले थोड़ा पिछला प्रसंग देख लेते हैं। तो 10वां स्कंद है और 10वें स्कंद में महाराज जी 16वें अध्याय तक हम पहुंच गए थे। 16वें अध्याय की कथा हमने सुनाई, जो इसमें कालिय नाग की पूरी कथा हुई। महाराज पहले उसने खूब अकड़ दिखाई है और फिर महाराज जो है भगवान ने उसके पूरे फण फोड़ दिए हैं, माफ़ी मांगी है, उनकी पत्नियों ने भी माफ़ी मांगी है और भगवान ने उससे कहा भैया तुम निकलो जाओ, तुमको अलग देश दे दिया, वहाँ रहो, यहाँ हमारी जनता रहेगी। तुमने सारे जो है इस यमुना को दूषित कर दिया है, पानी पीने लायक नहीं रहा है, हमने तुमको रमणक द्वीप दे रखा है, आप वहाँ जाइए। और वहाँ भगवान की बात सुनकर के कालीनाग वहाँ से अपने पुत्र कुटुंबियों स्त्रियों सहित रमणक द्वीप पर पहुँच गए। और भगवान ने भी कहा कि तुम जाओ, तुम्हें जिससे भय है ना गरुड़ जी से, वह गरुड़ जी अब तुम्हें नहीं खाएंगे, क्योंकि हमारे जो है ये जो चरण प्रहार हमने किया, ये चरण चिन्ह आपके मस्तक पर हैं। गरुड़ जी महाराज जब हमारे चरण चिन्हों को देखेंगे तो फिर वो आपको नहीं खाएंगे, आप जाइए वहाँ रहिए। महाराज कालिए नाग यमुना के उस गह्वर से, उस गड्ढे से, उस कुंड से निकल गया है। यमुना महाराज स्वच्छ जल वाली हो गई है, अमृत तुल्य उसका जल हो गया है और भगवान ने कालिय नाग को वहाँ से निकाल दिया है। वह रमणक द्वीप पहुँच गया है। आज चलेगा अपना अब सप्तदश यानी 17वां अध्याय। 17वां अध्याय चलेगा और इस अध्याय में कालिय दह में आने की कथा का वर्णन होगा। परीक्षित जी महाराज को कई बार शंकाएं मिल जाती है, कई बार वो मनोविनोद के लिए भी बातें पूछ लेते हैं। महाराज ऐसा कैसे हुआ, महाराज ऐसे कैसे हुआ। तथा भगवान का ब्रजवासियों को दावानल से बचाने का वर्णन भी इस अध्याय में होगा। तो आइए चलते हैं कथा प्रवाह में और शुरू करते हैं कथा। राजुवाचे, महाराज जब भगवान ने उसको निकाल दिया, पूरी कथा होगी कालिय नाग की, तब राजा ने पूछ लिया परीक्षित जी महाराज ने, नागालयम रमणकम कस्मात् त्याज कालियः किं कृतं वा सुपर्णस्य तेन एकेन असमंजसम। तेन एकेन असमंजसम, असमंजसम इति अपराधम। महाराज आप हमें बताइए, कालिय नाग ने नागों के निवास स्थान रमण द्वीप को क्यों छोड़ दिया था। रमणकम द्वीपम कस्मात् त्यज, जो वहाँ रह रहा था तो महाराज उसने रमणक द्वीप को क्यों छोड़ दिया। और ऐसे कालिय नाग ने अकेले नहीं, महाराज गरुड़ जी महाराज का ऐसा कौन सा अपराध कर दिया था जिसके कारण महाराज जो है गरुड़ जी इन पर इतने नाराज हुए, इनके ऊपर प्राण घातक हमला किया और ये जैसे तैसे जान बचा करके अपने गड्ढे तक आ पहुँचे। सुखदेव जी महाराज कथा कहने लगते हैं, उपहार्य सर्प जनैर मासी मासी हयो बलि वानस्पत्यो महाबाहो नागानाम प्राण निरूपिता है। अरे महाराज इनके झगड़ा हो गया, इसलिए नागों को दे दिया नागलोक। अब गरुड़ जी महाराज है, उनका भोजन है नाग, वो जाते नागलोक में, अफरा तफरी मचती, एक दो नाग खाते, 150 मर भी जाते उनके भय से।
देखो महाराज, इनकी माताएं अलग है, पिता एक ही है। नागों की और गरुड़ जी की इनकी माताएं अलग अलग है, पिता एक ही है। पिता कौन है महाराज? कश्यप ऋषि के पिताजी महाराज हैं। फिर जो है गरुड़ जी महाराज की माता जी, कहते हैं महाराज जी की माता जी अलग है। और नागों की माता महाराज, वो उनकी माता अलग है। इनकी माता का नाम विनीता है, इसलिए गरुड़ जी महाराज का एक नाम वेनतेय भी है। विनतायः अपत्यम पुमान वेनतेयः। और इनकी माता का नाम कद्रु है, इसलिए इनको काद्रवेय भी कहते हैं। कद्रो अपत्यम पुमान काद्रवेयः। कद्रु की जो संतान है वो काद्रवेय हैं, और विनता की संतान है वो वेनतेय हैं। अरे महाराज जो है, विनता की 2 संतान पैदा हुई। एक तो का नाम गरुड़ जी हैं, दूसरे का नाम महाराज अरुण जी हैं। ये अरुण जी महाराज जब अंडे में से निकले हैं महाराज, अर्धपक्व अंडे में से निकले, तो उनका कमर के ऊपर तक का हिस्सा परिपक्व हो गया, कमर के नीचे का हिस्सा परिपक्व नहीं हुआ। इसीलिए महाराज अभी भी आप देखते हो कई लोग रेंग रेंग के चलते हैं, कमर के नीचे का हिस्सा रह जाता है उनका। अरुण जी महाराज का भी कमर के नीचे का हिस्सा रह गया। अब नौकरी कैसे मिले महाराज उनको? गरुड़ जी महाराज को तो नौकरी मिल गई, ये भगवान के वाहन बन गए। गरुड़ महा ज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। गरुड़ महा ज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। भगवान के सेवक बन गए, हमेशा उनके पास रहने लगे। महान ज्ञानी थे महाराज ये, गुणों की खान है महाराज ये। अरुण जी महाराज क्या करें, कमर के नीचे का हिस्सा काम नहीं करता महाराज ये। तो कमर के नीचे का हिस्सा जिनका काम न करे महाराज, वो बैठ करके कंप्यूटर पे तो काम कर ही सकते हैं। ऐसे लोगों के भी कामकाज बनाए साहब भगवान ने। तो कंप्यूटर तो अब चले, पहले महाराज सूर्य का रथ तो है, सूर्य तो महाराज इस ब्रह्मांड का चक्कर लगाते हैं। तो उनको ये नौकरी मिली महाराज, तुम जाओ सूर्य के रथ पर बैठ जाओ, आगे घोड़े दौड़ेंगे हैं महाराज। सूर्य के रथ के 7 घोड़े हैं, ऐसा बताते हैं शास्त्र। और उन घोड़ों का रंग महाराज हरे रंग का है, बताओ। तो अरुण जी महाराज को सूर्य के रथ पर सारथी की नौकरी मिली महाराज। वो सारथी बन के आज भी सूर्य भगवान का रथ हाँक रहे हैं। तो महाराज अब झगड़ा किस बात का कि गरुड़ जी महाराज का भोजन बना दिया नाग बाबा। ये जाते पाताल में 5 खाते 25 को घायल करके छोड़ जाते। तब सारे नागों ने विचार किया, एक आम सभा बुलाई, उसमें गरुड़ जी महाराज को बुलाया। कहा महाराज आप जो है बिना पूर्व सूचना के आप पधारते हैं महाराज, जो है खाते 5 हैं मर 25 जाते हैं। आप तो आपके भोजन का समय, भोजन का स्थान निश्चित कर दो। हर घर से एक नाग बाबा तुम्हारे उस जगह जहाँ आपके भोजन का स्थान निश्चित होगा ना, बस वहाँ अपने आप आ जाएगा। आप तो पेइंग गेस्ट बनो महाराज जैसे पेइंग गेस्ट बनते हैं ना, ऐसे बन जाओ आप। बूढ़े बाबाओं को भी घर में पेइंग गेस्ट बन जाना चाहिए। हम तो पेइंग गेस्ट बने हुए पूरी तरह से। भोजन प्रसादी आ जाती है, कपड़े धुल के आ जाते हैं, और क्या चाहिए महाराज हैं? क्या आप तो हमारे घर पेइंग गेस्ट आ जाइए। भोजन का स्थान और समय तुम्हारा सबने मिल करके गरुड़ जी का, चलो ठीक है, हमें तो भोजन से मतलब है, एक नाग रोज आ जावे। उन्होंने कहा ठीक है महाराज आ जाएगा। दिन कौन सा रहेगा? अमावस्या का दिन रहेगा। जब नाग बाबा जब नागों को खाते हैं 10-5 दिन को, फिर वो पचाने करने में भी लगेंगे महाराज जी। हर अमावस्या को हम यहाँ आएंगे। हम इस पीपल के पेड़ के नीचे जो चबूतरा है, यहाँ पर एक नाग मिल जाना चाहिए। मिल जाएगा महाराज।
बस आप तो इसे पूर्व सूचना के बताया करो, यहाँ भगदड़ मच जाती है, दब के मर जाते हैं। तो सुखदेव जी महाराज वही घटना याद दिला रहे हैं, उपहारे सर्प जने, और फिर उसका बदला यह है कि महाराज तुम्हें पूरी सुरक्षा हम देंगे, हमारे अलावा कोई आदमी या कोई भी जानवर या कोई भी प्राणी तुम्हें परेशान नहीं कर सकता, देखो आप हमारे संरक्षण में रहोगे आप। जैसे होता है कोई दादा गुंडा बदमाश है, बस तुम तो ऐसा करो, चौथ वसूली हमें दो, और कोई चौथ वसूली मांगे तो कह देना कि साहब हमने उनको दे दिया, आप उनसे ले लीजिए, आपके बजाय भी उनको दे दिया हमने, फिर वो जाने में जाऊँ। तो उपहार यही सर्प जनई मासी मासी हयो बलि वानस्पत्यो महाबाहो नागानाम प्रांग निरूपित है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित जी, पूर्व काल में नागों ने अपनी सुरक्षा के लिए प्रत्येक महीने गरुड़ जी महाराज को निर्दिष्ट वृक्ष के नीचे, वानस्पत्यो है वनस्पति, किसी निर्दिष्ट वृक्ष के नीचे एक सर्प की बलि देने का नियम बना रखा था। एक सांप महाराज जहां आपका स्थान तय है वहां वह आ जाएगा। कब आएगा? कि मासी मासी हयो बलि, हर महीने महाराज जी अपने आप आ जाएंगे वहाँ, आपको इधर आने की जरूरत नहीं है। स्वम स्वम भागम प्रेक्षन्ति नागा पर्वणि पर्वणि, पर्व का मतलब वही अमावस्या पूर्णिमा। गोपीथायात्मनः सर्वे सुपर्णाय महात्मने, महात्मने सुपर्णाय, जो महात्मा गरुड़ जी महाराज हैं उन गरुड़ जी महाराज के लिए स्वगोपीथाय, अपनी सुरक्षा के लिए, आत्मनः गोपीथाय, अपनी सुरक्षा के लिए, सर्वे जितने नाग थे वो सब स्वम स्वम भागम प्रयच्छन्ति, सर्वे नागा स्वम स्वम भागम प्रयच्छन्ति, अपने अपने घर में से एक एक का जो भी नंबर आता अपना अपना हिस्सा महाराज अमावस्या पूर्णिमा को सीधा देते ना, जैसे मंदिर पे माउस पुण्य का सीधा है, ऐसे महाराज हर घर से माउस पुण्य पे सीधा वहाँ जाने लग गया। विषवीर्य मदाभिष्टः काद्रवेस्तु कालियः कदर्थीकृत्य गरुड़म स्वयं तम बुभुजे बलिम। अब उन सर्पों में कद्रु का एक बेटा और इसी का नाम कालिय नाग है, अपने विष और बल के घमंड में मतवाला हो रहा था। विषवीर्य मदाभिष्ट, विष और पराक्रम, इन दोनों से बड़ा महाराज ये बलवान हो रहा था, मतवाला हो रहा था। इसीलिए इस कालिय नाग ने क्या किया, गरुड़ जी महाराज का अपमान करते हुए जो भी नाग वहाँ जाते थे महाराज उन नागों को ये खुद स्वयं ही खा जाता था। जीवो जीवस्य भक्षणम, जीवो जीवस्य भोजनम, बड़ी मच्छी छोटी मच्छी को निगल जाती है, बड़े सांप छोटे सांप को निगल जाते हैं। जीवो जीवस्य भोजनम, जीवो जीवस्य जीवनम, जीव ही जीव का जीवन है, जीव ही जीव का भोजन है। तो भोजन किसके लिए रखा? महाराज गरुड़ जी महाराज के लिए रखा, और भोजन को जो है ये कालिय नाग खा जाता। अब महाराज गरुड़ जी महाराज आते तो वहाँ उनको कुछ नहीं मिलता, अब वो नागों के ऊपर जो है गुस्सा करते हैं। कहा यार तुम्हारी हमारी मीटिंग हुई, तुमने जो कहा हम उस पर चल रहे हैं, फिर तुम तो यहाँ भोजन रखते ही रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि हम वापस फिर आपके ऊपर हमला धावा बोल दें। उन्होंने कहा महाराज हम तो रखते हैं, मगर ये कालिय नाग उसको खा जाता है। जब ये बात सुनी गरुड़ जी ने, महाराज गरुड़ जी आग बबूला हो गए हैं। तच्छ्रुत्वा कुपितो राजन भगवान भगवत प्रिय विजिगांसु विजिगांसुर्महावेग कालियम समुपाद्रवते। तच्छ्रुत्वा, उस कालिय नाग के करतूतों को सुन करके सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, कालिय नाग की इन करतूतों को जब भगवान गरुड़ जी ने सुना, बड़े नाराज हुए, कुपितः भगवत प्रिय, भगवान गरुड़, भगवान के प्यारे जो गरुड़ जी महाराज हैं, वो गरुड़ जी महाराज उन पर बड़े नाराज हुए। और जो है विजिगांसु, अब तो महाराज गरुड़ जी महाराज उनको मारने का विचार कर लिया। इसीलिए जो है गरुड़ जी महाराज ने
उस कालिय नाग को मारने के लिए कहते कालियम समुपाद्यवते, बड़े वेग से साहब उन्होंने कालिय नाग पर आक्रमण कर दिया। सुपर्ण पक्षाभिहतः कालियो अतीव बिब्बलः हृदम विवेश कालिंद्यः तदगम्यम दुरासदम। महाराज उनके पंखों की चोट से, आए पंखों का दिया झपट्टा है, देखो महाराज कितने बड़े बड़े पंखों का जब झपट्टा दिया मानो 11,000 kV जो होती है ना लाइट, महाराज उसका झटका लगा हो। उनके पंख की चोट से कालिय नाग घायल हो गया। सुवर्ण पक्षाभिहतः कालियो अतीव बिब्बलः हृदम विवेश कालिंद्यः तदगम्यम सुदुरासदम। महाराज वह घबरा कर वहाँ से भागा और यमुना जी के अगाध वह गरुड़ जी के द्वारा अगम्य इस कुंड में चला आया। इसलिए आया, राजा ने पूछा ना महाराज वो तो समुद्र में रहने वाले हैं, समुद्र के में जो बीच में टापू होते हैं वहाँ रहते हैं, तो निर्जन स्थान में यहाँ कैसे आ गए? तो भगवान ने उनके आने की कथा सुनाई है सुखदेव जी महाराज ने कि भैया ये ऐसा हुआ इसलिए वो यहाँ आया, क्योंकि महाराज गरुड़ जी सोबरी ऋषि के शाप के कारण वहाँ नहीं जा सकते थे, क्योंकि गरुड़ जी महाराज ने सोबरी ऋषि के सामने और जो अपने परिवार में जो आनंद ले रहे थे, ऐसे उन मछलियों के समूह में से एक मच्छ को उठा लिया था, मार दिया। ये स्थिति जब सोबरी जी ने देखी थी, उससे कह दिया था होशियार खबरदार, आज के बाद गरुड़ तुम यहाँ आए, तुमने इस मछलियों के परिवार में से किसी को उठाया, महाराज तुम्हारा यहीं सिर फट जाएगा और मुंह में नाक में से खून फेंकते हुए तुम यहीं मर जाओगे। तो सोबरी ऋषि ने यह श्राप दे रखा था गरुड़ जी को। गरुड़ जी यहाँ कालियदह तक आते नहीं थे, इसीलिए यहाँ किसने अड्डा जमा लिया? कालिय नाग ने अड्डा जमा लिया। इसको क्या समझ लिया? सेफ जोन समझ लिया। अब यहाँ पर सेफ जोन में आ गए हैं, यहाँ वो नहीं आएगा। अरे महाराज सुग्रीव जी भी जा चुके थे सेफ जोन में। कहाँ? अरे महाराज ऋष्यमुख पर्वत पर जा बैठे थे अपने चुनिंदा मंत्रियों और सेवकों के साथ में, और वहाँ उन्होंने यही कहा राम जी से, पूरी अपनी व्यथा कथा सुनाई। हम 2 भाई थे, ऐसे थे महाराज, हमने भी भाई का बहुत साथ दिया, मगर महाराज उन्होंने हम मार पीट के हमको भगा दिया किस्किंधापुरी से। हम तो यहाँ रहते हैं, वहाँ नहीं जाते हैं, और वो भी यहाँ नहीं आता है, क्यों? यहाँ उसको श्राप लगे हुए हैं बाली को। उन्होंने बाली ने जब दुंदुभी राक्षस को मार के पछाड़ा, उसके खून के छींटे महाराज यहाँ जो तपस्या करने वाले ऋषि मुनि थे उन पर लग गए थे। इसीलिए उन ऋषियों ने कुपित होकर के कहा था, खबरदार जो तू आज के बाद यहाँ आया तो हमारी तपस्या में बाधा डाली, तो यदि आएगा तो तेरे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। जैसे ये खून फेंकते हुए मर गया, तुम भी इसी तरह जो है नाक मुंह में से खून फेंकते हुए मर जाओगे। इसीलिए सुग्रीव जी महाराज ऋष्यमुख पर्वत पर भगवान उनसे मिलने उधर ही चले हैं। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियराया। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियराया। अरण्यकांड। चित्रकूट से जब चले तो फिर आगे बोले ऋष्यमुख पर्वत पर। यहीं उनकी मित्रता सुग्रीव जी से हुई, यहीं जो है वो हनुमान जी से परिचय हुआ। हनुमान जी ने राम जी की का परिचय या मित्रता सुग्रीव जी से करवाई। सुग्रीव जी से जब पूछा तब उन्होंने कहा था ऐसा है महाराज, हम यहाँ इसलिए टिके हुए हैं क्योंकि यहाँ सांप के कारण वो नहीं आता है। एक चौपाई लिखी हुई है साहब वहाँ गोस्वामी जी ने, लाओ सुना देते हैं चौपाई। चौपाई हमको बहुत अच्छी लगती है। यहाँ साप बरसे आवत नाही, तदपि सभीति रहु मन माही।
यहाँ साप बसे आवत नाही, तदपि सभीति रहु मन माही। महाराज बालियाँ जो है श्राप के कारण नहीं आता, जैसे गरुड़ जी महाराज श्राप के कारण यमुना के उस दह में नहीं आते, सोबरी ऋषि ने उनको श्राप दे रखा है। यहाँ भी बाली को श्राप दे रखा है, महाराज बाली यहाँ आता नहीं है, ये सुरक्षित जगह है, इसीलिए हम यहाँ टिके हुए हैं। फिर भी हमेशा मन में भयाक्रांत रहते हैं। यहाँ साप बसे आवत नाही, तदपि सभीति रहु मन माही। फिर भी मन में भय बना रहता है, कब आदम के महाराज। तो अवासीत गरुड़ाद भीतः कृष्णेन च विवासितः, कृष्णं हृदाद विनिष्क्रांतम दिव्य स्रगंधवाससम। इसीलिए वह गरुड़ जी के भय से और महाराज वहाँ कालियदह में रहने लगा, और अब भगवान श्री कृष्ण ने उसे वहाँ से निकाल दिया। फिर कृष्ण भी अपने दिव्य माला गंध वस्त्राभूषण धारण करके और कालियदह से बाहर निकले हैं। बोलिए कालिए मर्दन भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, और नंद के लाला की जय। और फिर उसके बाद सभी जो गोपवाल हैं महाराज भगवान से मिले हैं, लेकिन अंदर कोई कूदा नहीं महाराज है। वहाँ माता जी को और बाबा को सबको खबर मिली, वहाँ महाराज किनारे पे सब जो है रोते बिलखते रहे, चिल्लाते रहे, कहते रहे अरे कोई जाओ, अरे कोई देखे निकालो भैया, अरे कोई हमारे लाला को निकालो भैया। माता यशोदा भी यही कहती रही, अरे हम तो सभी के काम आते हैं, भाग भाग के काम आते हैं, आज हमारे काम पड़ा, बताओ आज कोई भी हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, हम तो सबके लिए भागे भागे फिरते हैं, आज हमारे लिए कोई नहीं भाग रहे हैं। अरे तो मैया तू ही भाग जा, बाबा भाग जाए। ये जिन ग्वाल बालों को महाराज इतना खिलाते पिलाते हैं, ये ग्वाल बाल ही भग जावे, वही नहीं भगा। भगवान समर्थ हैं। इस प्रकार उन्होंने उस कालियनाग का उद्धार किया है, सब ग्वाल बाल मिले हैं। अब वो थक गए तो रात को वहीं विश्राम किया उन्होंने। ताम्रात्रिम तत्र राजेंद्र क्षुत्रिभ्याम समकर्षिता, ऊसुरब्रजौ कसौ गावः कालिंद्या उपकूलतः। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, ब्रजवासी और गायें भूख प्यास से पीड़ित होकर बहुत ही थक गए थे। श्रमकर्षिता, बड़ा परिश्रम हुआ। क्षुत्रिभ्याम, उनको भूख प्यास सता रही थी, बड़े परेशान हुए थे। कन्हैया जी तो अंदर थे, तो उससे कुश्ती लड़ रहे थे वहाँ, इसीलिए रात में वहीं सो गए। इसलिए उस रात में वे ब्रज में नहीं गए और यमुना जी के तट पर ही सो गए। गर्मी का दिन था महाराज, घास सूख रही थी, उस घास में पता नहीं कैसे आग लग गई। तदा शुचि वनोद्भूतो दावाग्नि सर्वतो ब्रजम सुप्तम निशीत आवृत्य प्रदग्धुम उपचक्रमे। गर्मी के दिन होने से वन सूख गया था। आधी रात के समय उसमें आग लग गई। उस आग ने सोए हुए ब्रजवासियों को चारों ओर से घेर लिया। वह आग उन्हें जलाने लगी। अब जब गर्मी लगी तो सारे उठ के खड़े हुए हैं, देखा तो चारों तरफ आग लगी हुई है। तद उत्थाय संभ्रांता दह्यमाना ब्रजौकशः कृष्णं ययुस्ते शरणं माया मनुजमीश्वरम। माया मनुजमीश्वरम, वो तो मनुष्य जो बने हुए हैं वो तो माया से बने हुए हैं। लीलाधारी जो मनुष्य बने हुए हैं, ऐसे भगवान कृष्ण की शरण में भी सभी गए। आग की आंच लगने पर ब्रजवासी घबरा करके उठ खड़े हुए, और जब देखा तो चारों तरफ आग है, आग ही आग लगी हुई है। तब जो है लीला मनुष्य जो भगवान हैं महाराज, उन भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। कहने लगे, कृष्ण कृष्ण महाभाग हे रामामित विक्रम, एष घोर तमो वह्नि तावकान ग्रसते हिनः। हे कृष्ण, हे प्यारे कृष्ण,
हे महाभाग बलराम जी महाराज, देखो तो सही, ऐसा घोर तमा बन्नी, ये महाराज चारों ओर से भयानक जो आग लगी हुई है, ये आग जो है क्या करना चाहती है, न तावकान ग्रसते, ये तो आपके जो हम भाई बंधु हैं, सखा मित्र ग्वाल बाल है महाराज, ये तो इनको जला डालना चाह रही है। महाराज हम इससे बहुत ही परेशान हो गए हैं। सुदुस्तरान्न स्वान पाही कालाग्ने सुरदः प्रभो न शक्नुमस्त्वच्चरणम संत्यक्तुम अकुतो भयम। हम आपके पास रह करके ही निर्भय रह सकते हैं, इसलिए हम आपको छोड़ नहीं सकते हैं। न शक्नुमस्त्वच्चरणम, त्वच्चरणम संत्यक्तुम न शक्नुमः, हम आपके चरण कमलों को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि इन चरण कमलों का जो आश्रय लेता है वह निर्भीक हो जाता है। महाराज हम तुम्हारे सुहृद हैं, मित्र हैं, इसलिए इस प्रलय की आग से हमें बचाओ। कालाग्नि है, मानो प्रलय की आग हो, प्रलय करना चाहती हो, ऐसी से भयंकर आग से हमें बचाइए। हम निर्भय प्रदान करने वाले आपके चरणों को त्यागने में समर्थ नहीं हैं। इत्थम स्वजन वैक्लव्यम निरीक्षे जगदीश्वर तमग्निमपि वत्तीव्रम अनंतोऽनंत शक्ति दृके। तब अनंत शक्तियों को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वजनों की व्याकुलता को देखकर उस भयंकर आग को पी गए। यह महाराज कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है, उनके लिए ऐसा कोई काम नहीं जिसको वह नहीं कर सकते हो। भगवान ने उस अग्नि का पान कर लिया है। यहाँ पर आकर के 17वें अध्याय का भी विराम हो जाता है। हम भी देते हैं वाणी को विराम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री कृष्णा। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव शंभो।